सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्ट्रेटजी के बारे में। इसको आप वर्किंग टाइम में कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग नहीं है, ठीक है। और आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करने वाले हो, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे कर सकते हो या 5 मिनट पे भी आप कर सकते हो। मैं 5 मिनट पे आपको इसके जो है रिजल्ट दिखाता हूँ। ये सारे रिजल्ट जो है मैंने फिलहाल लाइव टेस्ट किए हैं, ठीक है। और ये मैं काफ़ी टाइम से लाइव कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं मुझे यहाँ पे टेस्ट करते करते, ठीक है। देख सकते हो सारा मैंने लाइव टेस्ट किया हुआ है, डेली का ट्रेड। तो आज मुझे लगा कि थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के ये वीडियो बना दूं। एंड रिजल्ट जो काफ़ी बहुत ही मतलब कि कहते हैं कि शानदार रिजल्ट हैं इसके। आज 2 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आपको, एक तो इंडिकेटर बेस है और एक है जो हमारा कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग उसके जो हम ट्रेड्स करेंगे। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है और रिजल्ट बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रिजल्ट देखो पहले, उसके बाद हम आपको जो इसमें आगे चीज़ें बताता हूँ कैसे क्या करना होगा। और ये आप कैश में कर सकते हो, ठीक है, और इसके स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ऑप्शन हेजिंग में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे ये जो लेवल है जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ से देख सकते हो, ये पिंक कलर का लेवल है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपको ये 100% दिख रहा होगा। थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो रिजल्ट, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज। एंड इसका जो है मेरा, इसमें देखो 2 स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2 टारगेट रखेंगे हम। तो कैसे हमें 2 स्टॉप लॉस लगाने हैं और 2 टारगेट रखने हैं उसका मैं डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। पहले तो आपको अपना पोजीशन साइजिंग ध्यान में रखना है और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। वो जो भी ये कोर्स बाय करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। देखो इसमें इससे सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमें जो अपना कैपिटल यूज करना है, डेली के ट्रेड हमें लेने हैं फिक्स कैपिटल से। आपके पास 10,000 है, डेली 10,000 से ही लो, बट क्वांटिटी को मैनेज करना आना चाहिए। 10,000 में अगर आज के दिन में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था इस एरिया से, जो हमारा टॉप स्विंग है 140 पॉइंट का। तो अगर मैं यहाँ पे 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 10,000 पे, तो मुझे क्या कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, तो उस इसको आपको आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके निकालना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से डेली हमें जब देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कितना था 223 रुपीज का। तो स्टॉप लॉस बड़े नहीं है ये, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट इससे भी ज्यादा बड़े मिलने वाले हैं। तो स्टॉप लॉस आपको ये अभी दिख रहा होगा बड़ा, बट अभी मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ, उसके बाद देखना है। यहाँ से देखो हमारा स्टॉप लॉस है 190, ऑलमोस्ट ले लो 200 पॉइंट का। एंड टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट, एंड सेकंड के बाद ऊपर हमारा जो फाइनल टारगेट है वो ये है। तो फाइनल टारगेट पे नहीं पहुंचा, यहाँ पे हम इसको थर्ड टारगेट यहाँ बुक कर सकते थे, ठीक है। या फिर ट्रेलिंग करके आप जितना चाहो, ट्रेलिंग में आपको बता दूंगा कैसे करना है। ट्रेलिंग के अकॉर्डिंग आप आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे। किसी दिन 1:2, 1:3 ऐसे टारगेट मिलेंगे, कभी कभी 1:5 टारगेट मिलेंगे, कभी 1:10 भी मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 टारगेट और 2 स्टॉप लॉस रखे हैं, ताकि हमें कभी कभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा जो पुल बैक करता है ना एक ब्रेकआउट के बाद, तो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, हमारा एसएल हंट करके चला जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 स्टॉप लॉस रखे एंड 2 टारगेट रखे। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, देखो इसमें आपको 30 मिनट, स्टार्टिंग के 30 मिनट तक आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो आपके लिए मार्केट जो ओपन होगा 9:15 पे सबके लिए ओपन हो जाता है, बट आपके लिए क्या ओपन होगा 9:45 पे। आपको 9:45 के बाद ही ट्रेड मिलेंगे इसमें, और 9:45 के बाद ही आपको ट्रेड देखना है। और ट्रेड बहुत ही इजीली मिल जाएगा इसमें आपको, सिंपल ट्रेड है। आपको लेवल्स में बता दूंगा कैसे लेवल से पता चलेंगे, और डेली के लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। चाहे बास्केट ऑर्डर लगाओ या फिर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। चाहे एंट्री आप लगा दो, एंट्री के बाद जैसे एंट्री हो जाता है, अगर चार्ट देखने का टाइम है आपके पास, तो उसके बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप सेट करके छोड़ दो, या फिर एक ही बार में सारा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब लगा के छोड़ दो। एंड ट्रेलिंग क्वालिटी भी आप बुक कर सकते हैं हम। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जैसे आपको जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। बट सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले मनी जो मैनेजमेंट, 2 स्टॉप लॉस 2 टारगेट कैसे हमें यूज करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि स्ट्रेटजी जो ज़्यादा कुछ टाइम ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। तो वीडियो में आपको एक छोटा सा बना के दे दूंगा जब आप इसको ज्वाइन करते हो। बाकी डिटेल्स में भी आपको स्टॉप लॉस वगैरह के बता देता हूँ, ताकि आपको लेने में इजीली हो जाए एंड आपको अभी से पता चल जाए कि हाँ मेरे लायक है या नहीं। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सबके बढ़िया है। यहाँ पे देखोगे जो हमारा ये देखो, जो आपको पिंक लाइन दिख रहा है ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। एंड ट्रेड हमारा जो नीचे की तरफ है, ये 2 दिख रहे होंगे आपको, जहां भी ये 2 दिख रहे हैं पिंक के नीचे के 2 जो स्टॉप, ये 2 जोन है, ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है। तो हमारा जो ये 50% लेवल है, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी को कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। यहाँ पे समझ लो हमने 10 क्वांटिटी में एंट्री किया, हमने यहाँ पे 100 जो है 10 क्वांटिटी लिया, जो हमारे 10 शेयर्स हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बाय किया, ये हमारा बाइंग प्राइस है 13618। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया 136, एक सेकेंड, 618। तो अब मुझे क्या है, यहाँ पे मेरा या तो यहाँ से टारगेट आ जाए, यहाँ से मेरा टारगेट होने वाला है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो यहाँ पे दिख रहा है 150%, मतलब कि 150% है। आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ऐसे दिखने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, समझने के लिए आसानी होगा आपको। ये देखो ये हमारा 100% लेवल, जहाँ की नहीं जो एंट्री का लेवल है। इसके बाद क्या है, ये हमारा 150% लेवल, ये हमारा 200% लेवल। यानी तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट मिल जाता है,
5 मिनट के चार्ट पे हमें देखना है ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद क्या करेंगे हम अपने 50% जो क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे। हमारा 50% का स्टॉप लॉस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा जो 50% का ये एरिया है, ठीक है, ये अपने आप फिफ्थ ड्रॉ करोगे आप लेवल के अकॉर्डिंग, आप फिफ्थ ड्रॉ करोगे 50% का आपको जो भी प्राइस होगा वहां पे पता चल जाएगा। जैसे कि 13,515 का यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा जो हमारा लोअर पॉइंट है। तो 2 स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे। 50% क्वांटिटी हमने 10 ट्रेड यहाँ 10 जो क्वांटिटी हमने ट्रेड किया है तो 5 क्वांटिटी यानी कि 50% को हम निकाल देंगे। 50% हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टॉप लॉस, फर्स्ट एसएल। एंड फिर सेकंड एसएल होगा हमारा, वो भी हमारा क्लोजिंग बेसिस रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप लॉस को हम क्लोज बेस रखेंगे कि एक कैंडल वहां पे 1 मिनट की क्लोज होनी चाहिए। जब आप चार्ट लगाओगे तो 1 मिनट का चार्ट कर लेना, 1 मिनट का क्लोजिंग दे देता है 50% लेवल के नीचे, तब क्लोज कर देना। या फिर आप देखो जो आपको सूटेबल लगता है वहां पे वैसे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड 50% का हमारा 100% पे सेकंड पे हमारा जो 50% रेस्ट है वो बुक कर लेंगे सेकंड एसएल। यहाँ पे 50% हमारा सेकंड स्टॉप लॉस होगा। तो देखो सिंपल है, इसमें स्टॉप लॉस आपको एक दिन में कितना लेना है, आपके पास जितना भी अमाउंट है उसको यहाँ पे देख सकते हो। हमारे जो मोस्टली ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 200 पॉइंट के। क्या हो रहा है, ये कुछ लैग हो रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। रुको, ये थोड़ा सा पकड़ लेता है, ट्रेडिंग भी आजकल ज़्यादा ही लैग हो रहा है। नेटवर्क तो ठीक है, देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्स कितना बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या हुआ था, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद रनिंग कैंडल देखो कितना बढ़िया, बिल्कुल 150% पे टारगेट पे दे चुका है। तो जैसे ही हमारा 150% पे आ गया, 2-4 पॉइंट को हमें यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है, बुक कर लेना है। 1 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट कर दो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे तो आप मार्केट में वॉच कर रहे हो, मार्केट वॉच कर रहे हो मतलब क्या है कि आपके पास एग्जिट करने का प्लान रेडी है, और रेडी एग्जिट प्लान रेडी है आपके पास, तो क्या करोगे 1 मिनट पे स्विच कर लोगे। अगर देख रहे हो मार्केट नियर बाय पहुंच चुका है मेरे टारगेट के, तो मैं यहाँ पे बुक कर दूंगा। छोटी सी रेड कैंडल फॉर्म होती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा ट्रेड। एंड 50% को होल्ड रखना है। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑन हो गया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, रुको। ये दूसरा स्ट्रेटजी है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं जो कैश में ट्रेड करते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स के जो स्ट्रेटजी ढूंढ रहे थे एंड कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग ढूंढ रहे थे स्टॉक में जो बढ़िया रिजल्ट हो जिनका, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा था मैं। और अभी यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, हेजिंग के लिए भी यूज हो जाता है एंड कैश के लिए भी यूज हो जाता है और इंट्राडे के लिए भी हो जाता है, फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाता है। इसमें आप फ्यूचर कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, हेजिंग में भी कर सकते हो। तो इसको जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे जो हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ से देख सकते हो, एंट्री हुआ 150% पे आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने 5 क्वांटिटी बुक कर लिए, हमने 5 लॉट्स बुक कर लिए, समझ सकते हो कि 5 क्वांटिटी हमने यहाँ पे 5 लॉट हमने बुक कर लिया। अब हमारे पास रेस्ट कितना है, हमारे पास 5 लॉट है, जिसका स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 150% पे बुक कर लिया, हमारे पास 5 लॉट बचे, ठीक है। तो 5 लॉट को क्या करेंगे हम, जो हमारा टॉप पे है, यहाँ पे हमने 2 स्टॉप लॉस लगा रखे थे, एक हमारा ये टॉप का 50% एंड सेकंड हमारा जो नीचे का इस 50% पे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 50% का हमने बुक कर लिया एंड सेकंड 50% को यहाँ पे ले आएंगे। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस जो होने वाला था, इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस देखते हैं, हमारा स्टॉप लॉस होने वाला था 228 पॉइंट का, ठीक है। तो आपका अगर कैपेसिटी है डेली का मैं 1000 रुपए रिस्क ले सकता हूं, तो आप इसको 4 लॉट से करो, यानी कि 4 क्वांटिटी से करो। और इंट्राडे में स्टॉक्स में मार्जिन मिल जाता है 5x का, आपको पता होगा, तो इसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हो। तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल भी नहीं है तो आप स्मॉल कैपिटल को यूज करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारा 228 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला था एंड हमारा 50% का जो स्टॉप लॉस हुआ 113 पॉइंट, ठीक है, यानी कि हमारा मोटा मोटा रख लो 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो हमारा में क्या है, अब यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा हम जो 100 ये लॉस करेंगे ना, ये हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से लॉस होगा, हमारे कैपिटल पे डेंट नहीं पड़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर इस कैलकुलेशन को फॉलो कर लोगे कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेड्स आप प्रॉफिट में करने के बाद भी लॉस में कन्वर्ट कर देते होगे। इन चीजों को फॉलो करोगे तो कभी भी लॉस आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रॉफिट पे रिस्क लिया। अगर मैं इसे 100% पे भी रखता हूँ तो भी मेरा कितना लॉस होगा, मैंने 100 पॉइंट यहाँ पे बुक कर लिखा है प्रॉफिट एंड मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, उसके बाद भी तो मेरा सिर्फ 100 पॉइंट का ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मुझे और 50% कैपिटल पे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 लॉट बुक कर लिया है, 5 लॉट मैंने बुक कर लिया, 5 लॉट ही मेरा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से जो है उसको ट्रेलिंग करो एंड कॉस्ट टू कॉस्ट पे अगर जाते देखो आपको लगता है कि भाई मार्केट रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे आया क्लोजिंग दिया, फिर से मार्केट नीचे गया, अगर नीचे जा रहा है तो इसको ट्रेलिंग कर लो, या जो ये हमारा स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे कॉस्ट पे ले आओ। तो क्या अगर मार्केट फिर से नीचे टाइम पास करके जैसे इसमें रिवर्स हो गया, रिवर्स करके हिट कर दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपका क्या है, सारी पोजीशन क्लोज हो जाएंगे एंड आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में रहोगे। तो देखो यहाँ पे कितना आसानी से हमने 100 पॉइंट बुक कर लिया, क्योंकि देखो यही चीजें है, अगर आप रिटेस्ट में ट्रैप ट्रेड जो होते हैं, जो मार्केट में एसएल हंट होता है, इन सब चीजों से बच जाते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट अपने आप मार्केट आपको दे देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारा 50% बुक हुआ हो वहां दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये है बढ़िया ट्रेड। इस डे में हमारा 50% बुक हो चुका है। यहाँ पे देखो हमने एंट्री किया इस
इस पे यहाँ पे हमने एंट्री किया है, ठीक है। ये हमारा एरिया होगा फर्स्ट 50% का। तो फर्स्ट 50% पे मैंने ट्रेलिंग कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है फर्स्ट 50% का। हमने यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेड डाला हमने, हमारा जो टारगेट के पास पहुंचा, बट यहाँ पे हम क्लोज नहीं कर पाए। हो सकता है देखो बहुत लोग क्लोज कर चुके होंगे, बहुत लोगों ने क्लोज नहीं हुआ, बहुतों का क्लोज नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे 5-10 पॉइंट का गैप है। तो 5-10 पॉइंट भी बहुत लोगों के लिए देखिए काफी बड़ा पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ 5-10 पॉइंट के लिए रुक सकते हैं तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट के बाद वो 20-30 पॉइंट और ऊपर चला जाए कैंडल। या फिर जिन्होंने हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे या टारगेट लगा के रख रखा होगा उनका हिट नहीं होगा तो वो रिवर्स कर गया। अब रिवर्स आया, हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि 2 स्टॉप लॉस लगाने, 50% का हमें यहाँ पे लगाना है एंड 50% का हमें नीचे लगाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमारा रिवर्स हो गया एंड रिवर्स होने के बाद मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक ट्रेलिंग और करना है। जब हमारा 50% का टारगेट अचीव ना हो और उसके पास मार्केट जाकर रिवर्स आ जाए तो हम 50% क्वांटिटी जो होगा हमारा फर्स्ट उसको कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट एंड 50% को हम होल्ड रखेंगे फुल जो हमारा लास्ट स्टॉप लॉस है यहाँ तक, ठीक है। इसमें इस कंडीशन में आपको जो बीच का स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट पे शिफ्ट कर देना, बिकॉज हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो मैं इसमें अब स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे बेशक प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर पाया, बट इसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। तो 50% को मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या 2-4 पॉइंट प्रॉफिट में ट्रेल कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या है, बड़ा लॉस नहीं होगा। एंड 50% को मैं होल्ड रखूंगा फुल स्टॉप लॉस के लिए, फुल स्टॉप लॉस के लिए होल्ड रखूंगा। अब देखो मेरा बेनिफिट क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये 50% से रिजेक्शन लिया। अब चाहो तो जब 50% से रिजेक्शन ले, यहाँ पे क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो थोड़े बहुत, ठीक है, बिकॉज हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो गया पोजीशन, या फिर आप इसको छोड़ दो, होल्ड रखो। अब मार्केट देखो रिवर्स हुआ, फिर से गया हमारा 150 ब्रेक 200 के पास। अगर आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया 150 को टच कर दिया इसने, अब यहाँ पे आप चाहो तो बुक कर सकते हो, बट हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं अगर, ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बचेगा। तो आप चाहो तो 25% बुक कर लो एंड 25% को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो। फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट वाला अगर ये ऊपर जाएगा तो देखो आराम से हमारा 200 प्लस टारगेट दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो प्रॉफिट जो लॉस भी हुआ होगा वो सारा या तो कॉस्ट पे आ जाएगा या तो हम उसको प्रॉफिट में ले आएंगे। तो ये सर्वाइव करने का तरीका है, यहाँ पे सर्वाइव करना है मार्केट में, बस आपको प्रॉफिटेबल आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। यहाँ पे देखो ये हमारे 2 जोन है, ये हमारा फर्स्ट जोन एंड ये हमारा सेकंड जोन। यहाँ पे हमने एंट्री किया, देखो ये कैंडल कैसा है, हमारा एंट्री हुआ, मार्केट में रिजेक्शन हुआ, फिर से ओपन हुआ एंड डायरेक्ट नीचे 1 2 3 4 कैंडल में हमें ऑलमोस्ट 200 का टारगेट अचीव होने वाला है, बट हुआ नहीं है, रिवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, 50% हमारा यहाँ पे एग्जिट, और जो हमारा 50% ये वाला ट्रेड था इसको ले आएंगे हम या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो इस 50% पे ट्रेलिंग करके। तो सिंपल सा ट्रेलिंग को सीख जाओ, ट्रेलिंग हर कोई बता देगा कैसे कि मार्केट में एंट्री हो जाए भाई, 50% क्वांटिटी टारगेट 1:1 पे बुक कर लो, 50% को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। भाई कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओगे, मार्केट में पता है सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना उनको पता है कि ये स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, वो आपका हिट करेगा एक ही कैंडल में, वापस रिजेक्शन में, और फिर वो मार्केट ऊपर क्लोज कर देगा। तो ट्रेडिंग व्यू आई थिंक ग्लिच हो रहा है कुछ कारणों की वजह से, हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू सही हो या फिर कुछ और दिक्कत हो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो मैं दूसरा स्ट्रेटजी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और इसको देखो मैंने ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इसको लाइव में टेस्ट किया है, टारगेट भी मैंने लिया है ट्रेलिंग करके, सब कुछ मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, इसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्टॉप लॉस जाएंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होते। देखो यहाँ पे भी हमारा एंट्री हुआ, एंट्री होकर हमारा 50% का स्टॉप लॉस हंट कर दिया एंड एंट्री होने के बाद यहाँ पे देखो टारगेट भी ये ऑलमोस्ट 150 से रिटर्न आया है, तो हमारा 50% कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा एंड 50% हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और ये फिर वापस ऊपर गया एंड मैंने यहाँ पे जो है वापस फिर से ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो पॉइंट दिया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट नहीं दिए। आप चाहो तो इसको प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, इसका देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, ओनली 100 पॉइंट का। अदर डेज हम क्या करते हैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, बट आज हमें सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा मिलेगा आपको यहाँ पे, और कभी कभी हो सकता है कि टारगेट वो स्टॉप लॉस हमारे बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करोगे, बड़े स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करोगे एंड उस दिन क्वांटिटी कम रखोगे। तो यहाँ पे देखो 245 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे हम अपने क्वांटिटी को कम करेंगे बिकॉज हमारा लॉस कम हो, ठीक है। हम अपने कैपिटल को और लॉस को ऐसे मैनेज करेंगे कि हमारे पास अगर 2-3 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसके बाद भी ट्रेड लेने का फंड बचे और लॉस के लिए हम रेडी रहें, ठीक है। तो मार्केट कितने दिन लॉस दे देगा, 2 से 3 दिन मैक्स। आज तक इसमें 2 दिन कंटिन्यू लॉस नहीं हुआ, अगर 2 दिन होता भी है कभी तो ट्रेलिंग में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता है। तो आप अगर 3 डेज का स्ट्राइक लेके चलोगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं आओगे, क्योंकि इसमें 3 दिन बैक टू बैक लॉस कभी भी नहीं हुआ आज तक। आप बैक टेस्ट करके देख लेना एंड फॉरवर्ड टेस्ट, लाइव टेस्ट सब कुछ करके इसमें आराम से पहले देखना, उसके बाद ही इसको लाइव में आप करना, या फिर आप चाहो तो इसके सिग्नल भी ले सकते हो, मैं इसको डेली सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एंड क्योंकि देखो हो सकता है कि बहुत लोगों के पास कैपिटल कम हो तो इस कोर्स को ज्वाइन ना कर पाए, क्योंकि इसका फी होने वाला है 10,000 फीस रहेगा, जो कि आप 2 EMI में ले सकते हो 5,000 में। एंड अगर किसी के पास उतना भी नहीं है तो आप 2,000 में इसको मंथली सिग्नल ले सकते हो। मंथली आपको क्या एंट्री मिल जाएगा एंड स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया, मनी मैनेजमेंट मैं आपको बता दूंगा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो थोड़ा सा वैल्यू मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको अगर वैल्यू और आप कहीं पे पैसे देते हो तो आपको वो इंपॉर्टेंट लगता है, अगर फ्री मिलता है तो आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता। तो सिंपल सी बात है बस, इसलिए मैं थोड़ा सा अमाउंट रख रहा हूँ इसका। बाकी जिनको पूरा कोर्स सीखना है, आप नहीं चाहते कि मैं सर के भरोसे रहूँ या भाई के मुझे सिग्नल्स के वेट करने पड़े, तो आप खुद ही इसको सीखो। 5,000 एडवांस देना पड़ेगा, 5,000 में आपको कोर्स बता दूंगा, उसकी सारी चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप प्रॉफिट करके दे देना। एंड प्रॉफिट की गारंटी है, प्रॉफिट होगा ही होगा आपको। इसमें आपको 1 लॉट से ट्राई करो, 1 महीने या 10 दिन सिर्फ 1 लॉट से ट्राई करो, 1 क्वांटिटी बाय करो
उसी पे आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। 100-200 रुपये बुक करो अपना आराम से, ठीक है, और डेली का ऐसे ही ट्रेड करते रहो। तो कभी कभी इसमें 2 ट्रेड भी मिलेंगे आपको, बट मैंने सेकंड ट्रेड को इसमें एंट्री नहीं लिया अभी, मैं सिर्फ एक ट्रेड का कर रहा हूँ, 1 ट्रेड। तो ओनली 1 ट्रेड में क्या है कि हमारा सुकून रहता है, अपने ट्रेड किया, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ या फिर छोटा मोटा लॉस लेके हम एग्जिट कर देंगे। कभी बड़े प्रॉफिट भी होंगे, जैसे यहाँ पे देखो रॉकेट मूव है, मैंने क्या बोला आपको, 10 दिन में 2 दिन हो सकता है कि ये हमारा थर्ड टारगेट भी अचीव करके दे। तो यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, हमारे 200 पॉइंट का टारगेट दिया, उसके बाद ये रिवर्स आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि मार्केट में एसएल हंटिंग होता है, इसने सिर्फ यहाँ पे एसएल हंट किया है, उसके बाद देखो कितने बड़े बड़े कैंडल बने और टारगेट एट द पॉइंट यहाँ पे 1:3 का मिला है, चाहे इसको हम 1:4 भी कह सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट के बाद 150% पे हमें टारगेट मिला। सेकंड स्टॉप लॉस क्या किया था हमने, 150 से 50 पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, बिकॉज हमारा हाफ टारगेट हो चुका है एंड हाफ को हम ट्रेल करेंगे। और यहाँ पे देखो हमारे नीचे नहीं गया मार्केट, यहीं पे टाइम पास करके फिर से 150 पे, फिर से 200 पे, एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल और बनाया और मार्केट देखो 1:4 1:5 यहाँ पे रनिंग कैंडल में है। ये नहीं है कि ये देखो, आपको यहाँ से मैं दिखाऊं, ये 1:2 प्रॉपर 1:3 एंड 1:4, 1:4 से भी ज्यादा टारगेट गया, देखो यहाँ पे 1:5, और ये रनिंग कैंडल है, इसमें आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ट्रेलिंग करोगे आप, क्या करोगे, ट्रेलिंग कैसे करोगे, 5 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल बन गया, आपने अपना स्टॉप लॉस जो हमारा यहाँ पे है इसको इस ग्रीन कैंडल के नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इस कैंडल में क्या है, वॉल्यूम है, पहले तो हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अब नेक्स्ट कैंडल क्या है, इनडिसीजन बना हुआ है, यहाँ पे ये कोई भी डिसीजन नहीं है कैंडल, तो हम वेट कर लेंगे एक कैंडल और बनने का। एक कैंडल और बना, यहाँ का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया फुल बॉडी के साथ, हम ये ग्रीन कैंडल यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये भी अच्छा खासा ग्रीन क्लोज हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद ये ग्रीन क्लोज हो गया और ये बहुत बड़ा कैंडल है, तो इसमें तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लो जैसे ही 1 मिनट पे शिफ्ट करके, इतना होल्ड करना ही नहीं है हमें। तो आराम से इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे, डेली टारगेट मिलेगा, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, सुकून से आप डेली प्रॉफिट कर पाओगे। इसके अलावा एक दूसरा और स्ट्रेटेजी है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे निफ्टी का चार्ट लगाना पड़ेगा, निफ्टी फ्यूचर लगा लेते हैं या बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें कैसे ट्रेड करना है। तो ये मूविंग एवरेज मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मैं इसको एग्जिट या फिर ट्रेंड का पता लगा पाऊँ। और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सिग्नल देता है अप, ठीक है, तो आपको इस पर ट्रेड लेना है। तो इसकी मैं करता हूँ ड्राइंग पहले डिलीट। ये छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने टेस्ट कर रहा था, बस उसी के वो डिटेल्स हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने डिलीट कर दिया, थोड़े बहुत बचे हुए। यहाँ पे देखते हैं, देखो आज का डे हमारा ओपन हुआ यहाँ से, तो आज बिजी था, मैंने सबको ये अपडेट भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको चाहे 1 मिनट पे करना हो, 3 मिनट पे करना हो, 5 मिनट पे करना हो, 15 मिनट पे करना हो, जो भी जैसे भी आपको ट्रेड करना हो आप उस पर स्विच कर लोगे। हो सकता है कि 1 मिनट पे आपको सिग्नल मिल जाए, 3 मिनट पे डेली सिग्नल ना मिले, वैसे तो मिला हुआ है ऑलमोस्ट, कभी कभी नहीं मिलते हैं 3 मिनट पे, या तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा या तो यहाँ पे नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला यहाँ पे, और कभी कभी नहीं मिलता है सिग्नल। 3 मिनट पे मैंने टेस्ट किया हुआ है, मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ इसमें ज़्यादातर, क्योंकि स्टॉप लॉस और एक रेंज अच्छा मिल जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, सारे सिग्नल्स फॉलो नहीं करने, कुछ रूल्स बताऊंगा जिससे कि आप इसमें फेक सिग्नल्स को इग्नोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ स्टार्टिंग के सिग्नल्स लेके दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना रखना है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, एक जोन बन जाता है, ये जब सिग्नल देगा ना उस कैंडल को हमें मार्क कर लेना है, ये हमारा एक जोन हो जाएगा एरिया, इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब इस जोन के बाहर मार्केट निकलेगा या फिर इस जोन के जो किसी भी साइड ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, चाहे ब्रेकआउट दे अप साइड या फिर डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो उधर की तरफ ही आपको ट्रेड लेना है। ये ईएमए आप साथ में लगा सकते हो ताकि आपको ट्रेंड का पता चलता रहे साथ के साथ, और आप एग्जिट कर पाओ अच्छे टाइम पे। बिकॉज देखो यहाँ पे मेरा ये जो है ब्रेकआउट हुआ है जोन का, एंड मैंने यहाँ पे चलो ट्रेड हमारा यहाँ पे इनिशिएट हुआ। अब क्या है, जो ये एवरेजेस हैं ये देखो कितने अच्छे जो है गैप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, डरेंगे नहीं ग्रीन कैंडल से कि हम एग्जिट कर देते तुरंत, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। जब ये एवरेज को टच करता है मार्केट, तो यहाँ पे हम टच करके यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है कोई कैंडल, जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। इसको आराम से ऐसे होल्ड रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें 1:1 का टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा, इसमें भी सेम आप 50% वाला रूल अप्लाई करोगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, 50% का स्टॉप लॉस हम इस एरिया में रखेंगे एंड 50% का हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे जब जैसे हमारा 150% के बाहर कैंडल क्लोज होता है, 1 मिनट का है, तो इस पर आप कैंडल क्लोजिंग पे अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो एंड आराम से इस पे स्कैल्प करके या फिर जो है नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड्स बना के, क्योंकि देखो 1 मिनट की ट्रेड तो होने वाली नहीं है, कम से कम 5 से 10 मिनट की ट्रेड होने वाली है, क्योंकि एक जोन मिल रहा है इसमें आपको। यहाँ पे देखो ऊपर की साइड भी इसने ट्रेड दिया है, पहले जो जोन हमारा मिला था सिग्नल, इस सिग्नल के बाद यहाँ पे एंट्री हुआ, इसके बाद आपके पास टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं कि एंट्री आपके पास सिग्नल आया, सिग्नल आते ही तुरंत आपको ट्रेड करना है, नहीं, आराम से सिग्नल क्लोज होगा कैंडल तब सिग्नल बनेगा, और ये नॉन लैगिंग है, ये सिग्नल गायब नहीं होंगे आपके, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेड बना, सिग्नल मिल गया, आपने ट्रेड बना लिया, उसका सिग्नल्स गायब हो जाते हैं जब वापस कैंडल रिवर्सल बनती है। तो बहुत से ऐसे फेक हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं बेच बेच के वो। तो मुझे देखो बहुत लोगों को नहीं देना, जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं या फिर जिनके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए ही मैंने मेन दे रखा है। प्राइवेट मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी 2-3 बंदे, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उनका, ठीक है। तो आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो इसको, बट ये कि 1 मिनट पे छोटा आपको टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा मिल जाएगा, और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो आप 3 मिनट पे या 5 मिनट पे, तो स्ट्रेट्स कम मिलेंगे आपको इसमें।
ठीक है, बट प्रॉफिट उसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट क्या है कि ट्रेड थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आप चाहो तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे देखो आराम से यहाँ पे जोन बना आपका, यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की एक कैंडल का स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हो तो आप ये यूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लेते हो तो भाई ट्रेडर नहीं बन सकते आप कभी, ठीक है। इतना स्टॉप लॉस आपको लेके चलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें देखो सिग्नल नहीं मिला हुआ इस दिन, एंड ये हमारा लास्ट सिग्नल हम यूज़ नहीं करते, स्टार्टिंग के टाइम पे हमें सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो सिग्नल मिला हुआ है, एंड इसके बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ भी देख सकते हो आराम से हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था इसमें। हमारा कितने पॉइंट का है ये, 213 पॉइंट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में कितना होगा, 50 या 40 पॉइंट। अगर एटीएम लोगे तो 4 का आपका डेल्टा होता है, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा 50, 5 का डेल्टा भी होता है मान लो आप, तो भी आपका कितना होगा 50%, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आराम से एक ऑप्शन ट्रेडर ले ही सकता है। क्या है, आप लॉट साइज कम कर दो, एक लॉट से ट्रेड करो, डेली प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि हाँ मैं अच्छा खासा ट्रेडर बन चुका हूँ, एक्सपीरियंस हो गया, मैं अच्छे से इसको हैंडल कर पा रहा हूँ, क्वांटिटी मैनेज कर पा रहा हूँ, तो आप 2 लॉट से करो। 2 लॉट से फिर आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर दो, 50% पे एग्जिट करना, 50% पे टारगेट बुक करना, इसको सीखो। उसके बाद क्या है, आप फिर धीरे धीरे ईएमए का सहारा लो कि जब ईएमए में कैंडल क्लोज होगा तब मैं इसको एग्जिट करूंगा। तो जैसे थोड़ा थोड़ा आप इसमें ट्रेड करोगे, डेवलप करोगे अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट को, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। यहाँ पे देखो हमें स्टार्टिंग में सिग्नल नहीं मिले, बट मिड में मिल गया। एंड के सिग्नल को फॉलो नहीं करना है, स्टार्टिंग के सिग्नल्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हम जहाँ भी मार्केट जाए सिग्नल मिले, हमें कोई मतलब नहीं, फेंकने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बोलूँगा यहाँ से भाई ट्रेड मिला, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, ये सब चीज़ें फेंकने वाली बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जो ट्रेड रियल है, जेन्युइन है, वही चीज़ें यहाँ पे हम जो है दिखाने वाला हूँ मैं, और वही आपको करना भी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो कितना अच्छा है, आराम से आप एक कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है आपको 37 पॉइंट का। और देखो टारगेट देख सकते हो, रनिंग कैंडल में आपको कितना टारगेट मिला है। यहाँ पे हमारा एंट्री है, और यहाँ पे देख सकते हो रनिंग कैंडल में ऑलमोस्ट 85 टारगेट, 1:1 से ज़्यादा ही टारगेट देगा। और आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेलिंग कर लोगे तो 1:3, 1:4, 1:5 या फिर 1:10 तक भी मिल सकते हैं। देखो 300 या फिर 380, 300, 400 पॉइंट, और कितना 70 पॉइंट पर से उसका ट्रेड था हमारा, 70 पॉइंट का। अगर मैं इसको वैसे देखूँ 1:1 के अकॉर्डिंग, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे ही बन रहा है। स्टॉप लॉस ये है हमारा, और टारगेट देख सकते हो। अगर इसको अच्छे से ट्रेलिंग करना आता है आपको तो पूरा टारगेट अचीव कर सकते थे ये आप, ठीक है। देख सकते हो आराम से रिस्क रिवॉर्ड है 1:7। तो ये सब चीज़ें को फेंकने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1:7 आप कैप्चर कर ही लोगे, 1:2, 1:3, 1:5 इतना तो आराम से कैप्चर कर लोगे। एंड इसमें देखो डेली जो आपको बता रहा हूँ ना, जोन मार्क करना है, जोन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ये नहीं कि आपने कहीं भी मार्क कर लिया, ट्रेड कर लिया, सिग्नल आ रहा है, और थोड़े से फेक सिग्नल्स को आप जो है इग्नोर भी कर पाओगे। उसके लिए जो मैं और भी कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो इस इंडिकेटर को आपको अप्लाई करने के लिए देखो, ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं इसको शेव करता हूँ, आपको वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा, तो वो मंथली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे आप चाहो तो इसको ले सकते हो, या फिर आप वन टाइम में आप चाहो तो वन टाइम में भी इसको बाय कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो उसमें क्या, लाइफ टाइम वाला देखो आपको सस्ता पड़ेगा, 10,000 में मिलेगा ये आपको लाइफ टाइम के लिए। किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाओ, सारे सेगमेंट में वर्क करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में भी लगाओ आप इसको। तो आराम चाहो तो लाइफ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर चाहोगे, आपको लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, पहले ट्रस्ट होगा, तो फिर मैं आपको फुल पेमेंट करूंगा, तो 50%, 5,000 इसमें भी आप पे करके आप इसको 1 मंथ के लिए ले सकते हो। एंड आफ्टर 1 मंथ आप यहाँ पे 50% अमाउंट पे कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर दिखा दिया। देखो ये भी मैंने जोन मार्क किया, एंड जोन मार्क करके हम ट्रेड का वेट करेंगे, जिधर ही ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा, हम उधर की तरफ ट्रेड कर लेंगे। एंड मूविंग एवरेज का सहारा लेंगे, जो भी ये एवरेज है ईएमए या एमए, इसके अकॉर्डिंग आप जो अपने ट्रेड्स को राइड करते रहोगे। एंड थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगा एक मार्केट का, कि जब ये ब्रेकआउट देगा तो आपको टारगेट कितना होल्ड रखना है, ठीक है। वो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग यूज़ करोगे तो आप ईएमए के भरोसे साथ भी ले सकते हो, या फिर जो कैलकुलेशन बता दूंगा जो फिप के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे, तो जब ये ब्रेकआउट हो रहा हो तो आप डाउन टू हाई लेवल ऐसे मार्क कर लेना। एंड जो ये 150% का लेवल होगा, यहाँ पे आप अपना टारगेट रखना। अब इससे क्या है, आपके पास इतना बड़ा एरिया टारगेट का मिल गया। मैं यहाँ पे कितना टारगेट ले रहा था, मैं इसको साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हमारा टॉप सा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस है एक कैंडल का 7 पॉइंट का निफ्टी में। टारगेट कितना है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो कि हमारे डे रेंज के हिसाब से आया 50-60 पॉइंट का, 1:8, 1:10 के ऑलमोस्ट करीब है, ठीक है। तो टारगेट ऐसे भी आपको निकालने हैं डेली, 50 के अकॉर्डिंग निकालोगे। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता तो हम नीचे से अपसाइड ड्रो करते ऐसे, एंड जो हमारा टारगेट होता ये एरिया रखते हम। तो डेली अचीव नहीं होंगे ये टारगेट। मैं देखो झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि आपको डेली भाई इतने बड़े बड़े प्रॉफिट, अरे मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो प्रॉफिट कहाँ, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत टारगेट लेके निकलना है आपको उस दिन। एक एसएल हिट हो जाता है, 2 स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे, दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम वहाँ पे डे क्लोज कर देंगे, फिर उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सा रूल्स है हमारा।
बस आप देख लो, आपको जो भी स्ट्रेटजी बेस्ट लगता है आप वो यहाँ पे परचेस कर सकते हो, ज्वाइन करो एंड एंजॉय करो। ट्रेड की जो भी ट्रेड्स होते हैं उसकी डिटेल्स आपको मैं बता दूंगा। ऑलमोस्ट तो मैंने ऑल यहाँ पे सारी चीज़ें बताई दी है कि एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट कैसे लेना है, ठीक है। इंडिकेटर सिर्फ आपको चाहिए, इंडिकेटर मिलते ही आपको जो ट्रेड ऑटोमेटिक आप करने लग जाओगे। और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में आपको एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, मतलब कि एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें पूरा एंट्री के बाद आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, काफ़ी अगर फर्स्ट कैंडल में बहुत बड़ा मूव आ गया तो उसमें हम उस जो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को मैनेज कैसे करना है कि वो फर्स्ट कैंडल हमारी बहुत बड़ी आ गई, हमने 30 मिनट तक मार्केट नहीं देखा, बट 30 मिनट में मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर गया, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट के बाद क्या थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन यूज़ करेंगे और मार्केट को वेट करेंगे वे मार्केट के जो है साइडवेज के खत्म होने का, एंड देन वहाँ पे ट्रेड करेंगे। बट हमारा लेवल फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है। हमारा एंट्री बन गया मतलब एंट्री बन चुका है, उस पर आपको एंट्री करना है, आप लगा के छोड़ दो, 5 पॉइंट का बफर दे दो, 5-10 पॉइंट का। जैसे कि कभी कभी होता है कि एक जो मार्केट की कैंडल होती है मार्केट दोबारा पुश करता है उसको ब्रेकआउट देने के लिए, एंड वहाँ से फिर रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे क्लोज कर देता है। तो हमें ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे और ट्रैप के आराम से हम जो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सब मैनेज करके अच्छे से प्रॉफिट कर लेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में जब आप ज्वाइन करते हो। एंड इंडिकेटर के लिए आप ज्वाइन करते हो तो इंडिकेटर को मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में बता दूंगा कैसे मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आपको वहाँ पे इंडिकेटर जो है सिलेक्ट करना है, इंडिकेटर का मैं एक्सेस आपको दे दूंगा। मंथली लेते हो तो 5000 पड़ेगा, एंड वो लाइफ टाइम के लेते हो तो 10,000 में आपको मिल जाएगा। और देखो 1-2 दिन में या 1 वीक के अंदर आप इसमें एक लॉट से भी ट्रेड करोगे तो 5000-10,000 रुपीज़ कवर कर लोगे, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लोग लाखों में प्रॉफिट कर रहे हैं, लाखों में लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर अमाउंट आप पे करते हो तो ये आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ही होगा, क्योंकि फ्री का आपको मैं दे भी देता हूँ तो आप यूज़ करोगे थोड़े दिन, ठीक है। छोटा मोटा बोलोगे भाई यार स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, थोड़े बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर मैं ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ बट प्रॉफिट उतना बढ़िया नहीं मिल रहा, फिर वहीं पे आप जाओगे इधर उधर देखोगे, इधर उधर जाओगे और लॉस ही करोगे, जो कि आप आज तक करते आ रहे हो। तो देख लो आपके ऊपर है, 2 स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, जो आपको बेस्ट लगे आप वो ज्वाइन करो। कैश में करना चाहते हो कैश में करो, पैसा ज़्यादा नहीं है तो मार्जिन भी मिल जाएगा इंट्राडे में, ठीक है। और अगर आपके पास चाहते हो कि मैं ऑप्शन हैंडल कर सकता हूँ आप ऑप्शन में करो, और दोनों चीज़ें ही इंडिकेटर वाले पे भी ऑप्शन कर सकते हो और कैश कर सकते हो, या फिर आपको जो मैंने कैश वाला स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें भी आप ऑप्शन या फिर हैजिंग, सेलिंग, बाइंग, फ्यूचर जो आपके पास जो है आपके पास अवेलेबिलिटी जितना कैपिटल है वो सब कुछ कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।